आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अगर आपको एक वेक्टर हो, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, जहाँ पे आई जे और के आपके पास यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वालेकुम अस्सलाम, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, और बी किसके बराबर है, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अगर आपको इनको ऐड करना है, क्या करना है, तो ऐड करने के लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। ए एक्स प्लस बी एक्स आई, ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड बी जेड के, ठीक है ना। ये आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके पास एक वेक्टर होगा, 2i प्लस 3j प्लस k, और दूसरा आपका वेक्टर होगा -i प्लस j प्लस 2k, तो a प्लस b किसके बराबर होगा, ए प्लस बी बराबर होगा 2i माइनस i हो गया i, 3j प्लस j हो गया 4j, और k प्लस, ठीक है ना। और अगर आपके पास कोई भी वेक्टर होगा जिसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है ना, जिसका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, उसका वेक्टर का जो, दैट्स रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है ना। आया बात समझ। इसका मतलब है अगर मेरे पास वेक्टर ए है बराबर आई प्लस जे प्लस 3k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर होगा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 9, क्या बोल रहे हो बेटा, रूट ऑफ 11। तो इसका मतलब वो वाला यूनिट वेक्टर जो अलोंग ए होगा वो बराबर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी आई प्लस जे प्लस 3k डिवाइड बाई रूट 11। आए बात समझ। सो कभी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन होगा, फाइंड अ यूनिट वेक्टर along the direction of a plus b, then what are you supposed to do? First you will find a plus b, फिर आप निकालोगे a plus b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b डिवाइड बाय, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाले केस में जो हमने a plus b निकाला था, i प्लस 4j प्लस 3k, तो आप लिखोगे i प्लस 4j प्लस 3k डिवाइड भी क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड, दैट इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट बी i प्लस 4j प्लस 3k डिवाइड बाय रूट ऑफ 16 और 9 हो गया 25, दैट्स 26। आए बात समझ। इसको यूनिट वेक्टर इसलिए आप बोलेंगे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, सीधी सी बात है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, एक्स कंपोनेंट इसका क्या है, 1 बाई रूट 6, 4 बाई रूट 26, सॉरी 1 बाई रूट 26, 4 बाई रूट 26, 3 बाई रूट 26, उसको अगर करेंगे ऊपर से स्क्वायर नीचे से भी स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 19, नीचे बन जाएगा 26, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो दैट 1 बन जाएगा। बात आपको आए समझ, आपको ये पॉइंट आया समझ कैसे मैंने बोला। हाँ, इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन आपको वेक्टर्स का करना है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में भी बिल्कुल यही प्रोसीजर है, ठीक है ना। यानी एक वेक्टर है i प्लस 3j प्लस k, और दूसरा b वेक्टर है 2i प्लस j प्लस 2k। अब आपको क्या निकालना है, a माइनस b किसके होगा, i माइनस 2i क्या हो गया, माइनस i, 3j माइनस j कितना हो गया, 2j, k माइनस 2k हो गया माइनस k, क्या ठीक है। डिवाइड में बस, सॉरी, अगर एक यूनिट वेक्टर निकालना होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, अलोंग a माइनस बी, अलोंग वो बराबर होगा इसके डिवाइड बाय रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस -1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे -1 लिखने प्लस -1 का होल स्क्वायर, इसलिए सब कुछ ऐड ही होगा। इट विल बी -i प्लस 2j 1 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है ना, दैट्स रूट 6। हो गया बेटा क्लियर। तो ऐसे आप एडिशन कर सकते हो वेक्टर्स का। फिर आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्या है, उसका एक हम आज पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में। एक तो आपके पास है डॉट प्रोडक्ट, क्या है, डॉट प्रोडक्ट
उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हो, क्योंकि रिजल्ट आपका जो है वो स्केलर क्वांटिटी निकलता है, ठीक है ना। वो डिफाइन होता है ऐसे, A डॉट बी इज इक्वल टू पेन बेटा तो सोल्यूशन, A डॉट बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन A एंड B। कल भी मैंने आपको बोला थीटा इज द एंगल बिटवीन A एंड B, Yes, sir. एंगल बिटवीन, और एंगल बिटवीन A एंड B क्या होता है, एंगल बिटवीन टेल्स, एंगल बिटवीन ये थीटा है। तो अगर आपके पास कभी ऐसे होगा वेक्टर, ये थीटा नहीं है, ये थीटा, इसको आगे चलाना पड़ेगा, ये थीटा है। बात है बेटा समझ। अब देखिए, अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स अगर देखेंगे I डॉट I, ठीक है ना, वो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ I दैट्स 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ I दैट इज अगेन 1 इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन I एंड A दैट्स कॉस ऑफ 0, वो कितना है, 1 है। तो इसका मतलब I डॉट I 1 के बराबर है। J डॉट J भी क्या होगा बेटा, 1 के बराबर। K डॉट K भी क्या होगा, 1 के बराबर। बाकी 0 होंगे, यानी जो I डॉट J, J डॉट I, K डॉट I डॉट K डॉट I, उसमें तो 90 डिग्री है ना दोनों के दरमियान एंगल, और cos ऑफ 90 कितना होता है, 0। cos ऑफ 90 कितना होता है, तो ये सारे 0 आ जाएंगे। इसका मतलब नटशेल खुलासन में ये है, A डॉट B, अगर A आपके पास किसके बराबर है, वही जो आपने AXI प्लस AYJ प्लस BZK, और B है BXI प्लस, तो A डॉट B बराबर होगा AXBX प्लस AYBY प्लस AZBZ। लेकिन A डॉट B की डेफिनेशन तो हमने बोली A B cos थीटा। सो अगर आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना होगा, उसके लिए आप उम्मन कौन इस्तेमाल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्या इस्तेमाल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। क्यों, एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा निकला ना इसके बराबर, एक इसको पकड़ो बेटा टाइट, AXBX प्लस AYBY प्लस AZBZ डिवाइडेड बाई AB। व्हाट्स A? A इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, और वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ A। मैग्नीट्यूड ऑफ A बराबर है रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, ठीक है ना। और B किसके बराबर है, रूट ऑफ BX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर प्लस BZ। तो A आपको मैग्नीट्यूड ऑफ A, B आपको मैग्नीट्यूड ऑफ B। दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। काफी है इतना, चलिए अस्सलाम वालेकुम।